तेलंगाना में बटालियन पुलिस ने एक्सा पुलिस पॉलिसी के निफाज का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। एहतजाजी सरगर्मियों में कांस्टेबल और कांस्टेबल के अरकान खानदान ने शिरकत की। वरंगल जिले के मामनूर में चौथी बटालियन के कांस्टेबलों ने एहतजाज में हिस्सा लिया। उन्होंने मामनूर बटालियन कमांडेंट के दफ्तर के बाहर ये मुजाहरा किया। नलगुंडा जिले में भी एहतजाज किया गया। 12वीं बटालियन के कांस्टेबलों ने नारे लगाए। रंगारेड्डी जिले के इब्राहिमपट्टनम में बटालियन कांस्टेबल्स के अफराद खानदान ने एहतजाज किया। सागर रोड पर धरना दिया गया। मंचियाल जिले में बटालियन की बीवियों और उनके अरकान खानदान ने जिले मुस्तकिर के ओवर ब्रिज पर एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि रियासत में तमाम पुलिस मुलाजमीन के लिए एक्सा पॉलिसी होनी चाहिए। पुलिस मुलाजमीन की बीवियों ने अपने दुख का इजहार करते हुए कहा कि उनके शौहरों को मनमानी ड्यूटी दी जा रही है और वो हमसे और हमारे अरकान खानदान से छीने जा रहे हैं। उन्होंने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि उनके शौहरों को बटालियन के अंदर मजदूर बनाया जा रहा है। पुलिस मुलाजमीन की बीवियों ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि पुलिस की ड्यूटी का उनके शौहरों के कामों से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने इस एहसास का इजहार किया कि उनके बच्चे अपने वालिद को देखकर अपने रिश्तेदारों की तरह महसूस करते हैं जो कभी कभार घर आते हैं और अगर चंद साल मजीद गुजर गए तो बाप और बच्चों का रिश्ता खत्म हो जाएगा। उत्तरकाशी में मस्जिद तनाज़े पर अवामी गुस्से की रैली में पथराव और लाठीचार्ज के तीसरे दिन यानी हफ्ता 26 अक्टूबर को सूरत हाल मामूल के मुताबिक दिखाई दे रही है। आज सुबह से ही बड़े बाजारों में दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं। बाजार मामूल के मुताबिक खुले हैं और लोग खरीदारी के लिए भी निकल रहे हैं। ताहम इस इलाके में BNS की दफा 163 अब भी लागू है। अमन बरकरार रखने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। हफ्ते की सुबह उत्तरकाशी में हालात मामूल पर नजर आ रही हैं। गुज़िश्ता रोज पूरे जिले में दुकानें बंद होने के बाद आज बाजार खुल गए और लोगों की आमदोरफ्त भी दिखाई दे रही है। पुलिस इंतजामिया आवाम से अमन बरकरार रखने की अपील कर रही है। हसास इलाकों में इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है। हफ्ते की सुबह भी पुलिस ने मुतासरा इलाके में फ्लैग मार्च किया। किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल के पेश नजर हर मोड़ पर 2-2 पुलिस एहलकार तैनात हैं। शिवसेना UBT के सदर उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए 15 उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त जारी की है। उद्धव ठाकरे ने पहली फहरिस्त में 65 उम्मीदवारों का ऐलान किया था। ठाकरे ने अब तक 70 नामों का ऐलान किया है। महाविकास अघाड़ी में सीटों की तकसीम में शिवसेना UBT को 90 सीटें मिली हैं। बकिया 20 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान जल्द किया जा सकता है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त जारी की है, जिसमें 23 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने पहली फहरिस्त में 48 उम्मीदवारों और दूसरी फहरिस्त में 23 उम्मीदवारों के साथ कुल 71 नामों का ऐलान किया है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र इंतखाबात के लिए जारी करदा दूसरी फहरिस्त में नागपुर साउथ से गिरीश पांडू को टिकट दिया है। साथ ही मुंबई की 3 सीटों के लिए भी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। उनमें कांदिवली, चारकोप और साइन कोलीवाड़ा शामिल है। चारकोप से यशवंत जयप्रकाश सिंह को उम्मीदवार के तौर पर मुंतखब किया गया है। इसके अलावा गणेश कुमार यादव साइन कोलीवाड़ा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। मगरबी बंगाल में समुद्री तूफान दाना से मरने वालों की तादाद 3 हो गई है। जुमा की दोपहर वज़ीर आला ममता बनर्जी ने एक शख्स की मौत की तस्दीक की थी। इसके बाद देर रात तक मजीद 2 अफराद की हलाकत की तस्दीक हुई है। हफ्ते को रियासती डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के एक एहलकार ने बताया कि जुमा को कोलकाता और हावड़ा में जमा पानी की वजह से 2 नौजवानों की मौत वाक़ई हो गई। कोलकाता में बिजली का करंट लगने से एक नौजवान की मौत वाक़ई हो गई, जबकि हावड़ा में एक और नौजवान गड्ढे में गिरकर जाँ बहक हो गया। कोलकाता के भवानीपुर इलाके में जुमा की देर रात को जस्टिस द्वारकानाथ रोड पर 25 साल सौरभ प्रसाद गुप्ता की करंट लगने से मौत वाक़ई हो गई। सौरभ बिहार का रहने वाला था। शामीरपेट पुलिस स्टेशन हुदूद के करीब एक अफसोसनाक वाक़े में RTC बस को ओवरटेक करने की कोशिश में एक नौजवान अपनी जान से हाथ धो बैठा। मोटरसाइकिल बेकाबू हो गई, जिससे दोनों बाइक सवार बस के नीचे आ गए। करीमनगर जिले के कारखाना गड्ढा के रहने वाले शेख सकलेन और मोहम्मद फुरकान करीमनगर से मेहदीपट्टनम जा रहे थे जब यह हादसा पेश आया। बस को ओवरटेक करने की कोशिश के दौरान वो तवाजुन खो बैठे, जिसके नतीजे में यह अफसोसनाक हादसा पेश आया, जिसने सकलेन की जान ले ली।
दिल्ली में हफ्ते को आलूदगी से कुछ राहत मिली। यहाँ के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से नीचे रहता है। मरकजी आलूदगी और कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक नई दिल्ली में हवा के मेयार का औसत इंडेक्स हफ्ते की सुबह 7:30 तक 232 रहा, जबकि NCR के दीगर शहरों में हवा के मेयार का औसत इंडेक्स फरीदाबाद में 131, गुरुग्राम में 129, गाजियाबाद में 202, ग्रेटर नोएडा में 218 और नोएडा में 185 था। ताम सबसे ज्यादा AQI आनंद विहार में 364 रिकॉर्ड किया गया, जबकि मंडका में 309 था। जगतियाल के SP अशोक कुमार ने बताया कि MLC T जीवन रेड्डी के हामी गंगा रेड्डी के कत्ल केस में मुलजिम संतोष को पुलिस ने गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया। इस माह की 22 तारीख को जगतियाल जिले में गंगा रेड्डी पर सुबह तकरीबन 8 बजे उस वक्त हमला किया गया था जब वो अपनी बाइक पर घर जा रहे थे। इस वाक़े के बाद जीवन रेड्डी ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए एहतजाज किया था। मकतूल के अरकान खानदान ने इसी सियासी महरकात पर मबनी कत्ल करार दिया था। कत्ल की वजह अराजी का तनाज़ा और पुरानी मकासमत बताई जा रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 7 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है। जराये के मुताबिक ये शूटर्स हरियाणा में साबिक रुकन असेंबली के भतीजे सुनील पहलवान का कत्ल करने के मंसूबे में थे। पुलिस ने इब्तिदाई कार्रवाई में 23 अक्टूबर को बिहार से ताल्लुक रखने वाले शूटर रितेश को दिल्ली के ISBT से गिरफ्तार किया, जिसके बाद उसके 6 साथियों को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 6 पिस्तौल और गोलियां बरामद की गयी। ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़े से जुड़े एक अहम मामले में अदालत ने हिंदू फरीक को शदीद झटका दिया। वाराणसी कोर्ट ने हिंदू फरीक की उस दरख्वास्त को खारिज कर दिया है जिसमें ज्ञानवापी के बाकी बचे हिस्से को ASI सर्वे करवाने का मुतालबा किया गया था। इस दरख्वास्त को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि ज्ञानवापी के बचे हुए हिस्सों का ASI सर्वे नहीं होगा। काबिल जिक्र है कि ज्ञानवापी मामले के अहम केस में 33 साल बाद ये फैसला आया है। वाराणसी के FTC कोर्ट ने ज्ञानवापी अहाते के इजाफी सर्वे का मुतालबा खारिज करने का फैसला सुनाया। इस केस से जुड़े मामले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में होने की वजह से योगल शंभू की अदालत ने हिंदू फरीक की इस अर्जी को खारिज कर दिया।